क्या कांग्रेस पार्टी के बनियाइन आंदोलन के पीछे सरकार अपनी नाकामी छुपा लेना चाहती है कि किस तरीके से सारी बात कांग्रेस पार्टी के बनियाइन आंदोलन के बारे में ही होती रहे, कैसे ये देश के नाम पर कलंक था, इसी पर चर्चा होती रहे और एआई समिट से जुड़े हुए जो और मुद्दे थे जिन्होंने इस देश को कलंकित किया या जो सवाल सरकार से डायरेक्टली पूछे जाने चाहिए थे उन पर अब चर्चा ना हो। डबल चेक में एक संग्रह तैयार किया है कुछ सवालों का जो सीधे सरकार से पूछे जाएंगे और कांग्रेस के बनियाइन आंदोलन के पीछे भी सवाल कुछ सरकार से ही पूछे जाएंगे क्योंकि आप सरकार हैं, जवाबदेही आपकी होनी चाहिए, इवेंट आपका था। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके इन सवालों के जवाब सरकार से पूछने का कम से कम प्रयास तो करते हैं। जवाब मिलेगा या नहीं वो मसला अलग, पूछें तो सही। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल डबल चेक पर। तो सबसे पहली बात, आपको याद है जिस दिन ये शुरू हुई थी एआई समिट, उसी दिन बवाल हो गया था और बवाल हो गया था मिसमैनेजमेंट को लेकर के। बवाल हो गया था कि किस तरीके से एक समिट हो रही है जिसमें ना खाना ढंग से मिल पा रहा है, ना अरेंजमेंट है, बहुत सारी चीजें नहीं है, अव्यवस्थित है, डिजिटल इंडिया में वाईफाई नहीं है और 5G नेटवर्क कमजोर चल रहा है, सब तमाम बातें ये सब हो रही थी। इसी सब के बीच में एक बड़ी चीज जो हो गई थी वो ये थी प्रधानमंत्री का आगमन और प्रधानमंत्री की एआई समिट में तय समय से पहले आने की वजह से मचा बवाल। दरअसल पोस्टर और बैनर लग गए थे कि प्रधानमंत्री समिट के शुरू होने के कुछ दिनों बाद आएंगे, सारे अरेंजमेंट्स भी उसी हिसाब से थे। फिर एकदम से अफरा तफरी मची कि प्रधानमंत्री तो पहले ही दिन आएंगे और जब ये हुआ तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल खड़े हो गए। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था हम 6 घंटे के लिए अपने हॉल से बाहर हो गए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इससे पूरी सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का संतुलन नहीं बिगड़ा है? ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को यह जरूरत महसूस हुई या उनके कार्यालय को यह जरूरत महसूस हुई कि नहीं 3 दिन बाद नहीं, आज ही चलते हैं, अभी चलते हैं, सारा अरेंजमेंट तुरंत करो। इतना बड़ा देश है, इतने लाखों लोग आने थे और आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस पर अरेंजमेंट हो जाए। कहां चले जाएंगे वो लोग? ये वीवीआईपी कल्चर नहीं है तो और क्या है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खाली करो, सब खाली कर दो। इस चक्कर में जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुई हमने पहले दिन वो देखी। तो सवाल पीएमओ से है, सवाल दिल्ली पुलिस से है, सवाल जो लोग माइटी मंत्रालय जो ये करवा रहे थे फंक्शन उनसे है। क्यों हुआ ये? एडवाइस क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री कार्यालय को कि साहब बवाल मच जाएगा? जो हुआ बवाल मचा, ये भी तो सवाल है। बनियाइन आंदोलन के पीछे ये सवाल दब जाएगा ऐसा तो नहीं होने देंगे, सवाल तो पूछेंगे। नेक्स्ट, 6 घंटे का लॉकडाउन। जी हां, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, 6 घंटे के लिए आप एक वेन्यू को बंद कर दें, एग्जीबिशन लगाने वाले लोगों को उन्हीं के हॉल से 6 घंटे के लिए आप बाहर रख दें, खाने का कोई इंतजाम नहीं, व्यवस्था कोई है नहीं, एकदम अफरा तफरी का माहौल, ये कहां तक सही है? भारी भरकम फीस देने के बाद भी स्टार्टअप्स को दोपहर में 12 बजे से 6 बजे तक अंदर ही नहीं जाने दिया। विदेशी डेलीगेट्स के सामने क्या इससे छवि खराब नहीं हो रही है? क्या ये अव्यवस्था जब लोग देखेंगे तब देश की इज्जत धूमिल नहीं होगी? या फिर अगर हमको इसको इस तरीके से देखना है कि ये एक आधा हादसों की वजह से समिट बेकार नहीं है, मैं भी यही मानता हूं। एक आधा इस तरीके के हादसे हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, कोई भी चीज नियर परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और इसमें समिट को कलंकित करने की जरूरत नहीं है। समिट की एक अलग अहमियत थी जो उसने अपनी पूरी की, उसका एक डिटेल्ड विश्लेषण आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। तो फिर ये नियम समान रूप से हर वो छोटी मोटी होने वाली त्रुटि में होना चाहिए। फिर देश इतना ओछा नहीं है कि वो जरा सी बात पर कलंकित हो जाए। हालांकि सवाल प्रशासन से पूछे जाने चाहिए, एक तो प्रधानमंत्री किस तरीके से आए और दूसरा 6 घंटे का आपने लॉकडाउन क्यों लगा दिया? लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर 3, आपके वेन्यू से चोरी हो गई, चोरी जा रही है आपके इस वेन्यू से। एक धनंजय यादव, उनसे हमने बात भी की, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि चोरी चला गया मेरा सामान, नियोसेपियन जो डिवाइस था उनका, बाद में मिल गया अगले दिन। क्यों? क्योंकि हल्ला मचा, नाक कटी। धनंजय यादव तो कह रहे हैं कि मैं तो मुरीद हो गया दिल्ली पुलिस का। वो तो होंगे ही मुरीद, क्यों? उनका सामान मिल गया। देखिए सीधी सी बात है,
लोग बवाल नहीं चाहते हैं, लोगों को ये है कि मेरा वो पूरा हो जाए बस, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय यादव अपना पा गए, वो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, उन्होंने मुझे बताया, वो सामान उठा करके ले गए, उनको ये लगा कि पेन ड्राइव वगैरह कुछ है तो वो ले गए, बाद में उन्हें पता चला तुम्हारे काम के ही नहीं है, ऑन ही नहीं हो रहा है, इसको कहाँ पहुंचे क्या करें। तो फिर वो पकड़े गए और सीसीटीवी में उनकी फोटो दिख गई और अब कार्रवाई हो रही है। चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके के वेन्यू में जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एसपीजी की भी सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस की भी सिक्योरिटी, प्लेन क्लोज पुलिसमैन, एलआईयू, इन सब की मौजूदगी में सामान चोरी, आहा, इससे नहीं कटरी नाक, इससे नहीं मच रहा बवाल। और अब ये सवाल जो है वो आप उसके पीछे कैसे छुप जाना चाहते हैं। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप का वेरिएबल गायब हो गया, मिल गया उसके बाद अगले दिन। कटघरे में दिल्ली पुलिस और आईटीपीओ की सिक्योरिटी को नहीं आना चाहिए, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि आप छुप जाना चाहते हैं एक बनियाइन आंदोलन के पीछे। नेक्स्ट, गलगोटिया, इसको कैसे भूल जाएं भाई। लेकिन मजाक की बात, और गलगोटिया के स्टॉल का साइज देखा था आपने, कितना बड़ा स्टॉल था। उतना बड़ा स्टॉल मिल कैसे गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये स्टॉल इतना बड़ा था कि आईआईटी वगैरह के 4 स्टॉल मिला दो तो भी इतना बड़ा नहीं है, यानी कि इतना बड़ा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टॉल ले गई। बाद में जब पता चला तो ये पता चला कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्टॉल या स्टॉल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिल रहे थे। इतनी बड़ी समिट में आप स्टॉल ऐसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे दे रहे हैं। कल को कोई आदमी बनियाइन की स्टॉल लगा दे, बोले कि मैं फर्स्ट आ गया भाई, साल भर पहले से मैं बुकिंग डाल रहा हूं, मैं बनियाइन बेचूंगा एआई समिट में, आप करने देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? ये कैसा लॉजिक है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप आकर के स्टॉल ले लीजिए। गुणवत्ता भी तो आप देखेंगे, कौन कितना काबिल है एक एआई समिट में, क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसमें ना कट रही नाक, इसमें नहीं हो रही इज्जत धूमिल। गलगोटिया ने देश का मजाक उड़ा करके रख दिया और सही मायने में उड़ाया। सबसे एम्बैरेसिंग चीज जो हुई है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हुई है, और उसको हम पूरी तरीके से नजरअंदाज करना चाहते हैं बनियाइन आंदोलन के पीछे। आएंगे अभी उस पे भी बड़े तगड़े मत हैं मेरे, आएंगे, लेकिन 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, है ना। वो शर्टलेस वो मसला अलग है, अभी उसको निपटेंगे, लेकिन आपके जो सवाल हैं, जो लंबी फहरिस्त है, उसको भूल ना जाइए। 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं सरकार। तो डीप टेक स्टार्टअप्स को जगह नहीं मिली, गलगोटिया को, एक निजी विश्वविद्यालय को, क्या राजनीतिक रसूख के कारण इतना बड़ा पेविलियन मिला है, और ये आरोप अब लगने शुरू हो गए। आप जानते ही हैं अगला पॉइंट, सबसे बड़ी बात, चीनी रोबोट को भारतीय अवतार बता करके आप वहां पर ओरायन दिखा रहे हैं। साउथ कोरिया की फुटबॉल आप दिखा रहे हैं कि ये हमने बनाई है, एंड टू एंड इंजीनियरिंग की है साहब, एंड टू एंड। 350 करोड़ रुपए एआई में निवेश कर दिया, और उसके बाद फिर आप गत्ते का, फुग्गे का एक एरोप्लेन वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ऐसे नहीं, स्कूल की एग्जीबिशन नहीं थी, एआई समिट थी, और उसमें ये सारी चीजें होने कैसे दी। क्या समिट में कुछ भी दिखाया जा रहा था? कुछ भी, जो मन में आ रहा है वो आप दिखाए रहे हैं। चीनी रोबोट को मेड इन इंडिया बोल करके कैसे बता दिया। और यहां पर अब अगला सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 ये है कि क्या ये स्क्रीनिंग में बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है। सवाल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा। कोई भी कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है आपकी नाक के नीचे एआई समिट में। जैसे कि मैंने बोला, फिर तो बनियाइन की स्टॉल लगा लीजिए, कॉमिक्स बेच लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आकर के कुछ भी कर लीजिए, कोई चेकिंग नहीं है। ये सवाल नहीं पूछे जाएं सरकार से, ये अपराध हो जाएगा पूछना। विल इट बी सेडिशियस टू आस्क ऑफ द गवर्नमेंट हाउ डिड दिस इवन हैपन? ये हो कैसे गया? क्या चेकिंग की आपने? अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय ने जो बाबू थे, उन्होंने क्या चेकिंग की? क्या उन्होंने जांचा? और अगर गलगोटिया ने कुछ और दिखा करके कुछ और वहां पर डिस्प्ले किया है कि अप्रूवल किसी और चीज का ले लिया और उसके बाद फिर गलत अप्रूव कर दिया, गलत कोई चीज उन्होंने दिखा दी, तो फिर आप एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। झूठ बोलने के लिए, आपसे झूठ बोलने के लिए, सरकार से झूठ बोलने के लिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो गलगोटिया झूठ बोल रहा है या फिर आपकी स्क्रीनिंग कमजोर है। और गलगोटिया ने तो अपना जो एड लगाया था उसमें ओरायन कुत्ता दिखाया था। आपके माइटी मंत्रालय को इतना नहीं मालूम था कि वो कुत्ता यहां का नहीं है। अपनी देसी कंपनियां भी बना रही हैं,
लेकिन आप जब जांच रहे थे तो आपने उनके एप्लीकेशन में वो यूनिटरी गो नहीं देखा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मंत्रालय है, ये तो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। अपना नाकारापन और निकम्मापन आप किसी यूनिवर्सिटी पर थोप करके नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी को रगड़ना बहुत आसान है, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएं? बनियाइन के पीछे मत छुपिए, इसके बारे में भी बात करिए। तो ये एक स्क्रीनिंग में जो लापरवाही हुई है, बिना जांच के रीब्रांडेड विदेशी सामान जो राष्ट्रीय गौरव बनाकर के प्रदर्शित किया जा रहा था, उसको लेकर के सवाल क्यों ना पूछे जाए। सवाल नंबर 7 और जरूरी सवाल, तीसरे दिन विदेशी मेहमान, आपके डेलीगेट्स, देश से जो डेलीगेट्स आए हैं, विदेश से जो डेलीगेट्स आए हैं, ये सारे लोग 5-5 किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़ा। 5 किलोमीटर क्यों? क्योंकि वीआईपीज़ के लिए रूट लग गया। वीआईपी तो बहुत जरूरी है भाई। इतने बड़े समिट में वीआईपी आए, फिर उसमें कुछ आईपी भी होंगे, और फिर ये जो लोग सड़क पर थे ये सब पी थे, या फिर इनको आपने पी भी नहीं समझा, पर्सन भी नहीं, कि जाओ जो करना है करो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इस देश के मजदूर कोरोना वायरस में सड़क पर चलने को मजबूर हो गए थे, उसी तरीके से इस समिट के डेलीगेट्स आपके प्रगति मैदान से निकल करके और पूरा पार करते हुए आउटर रिंग रोड होते हुए कहीं जा रहे थे अपना टैक्सी और वो सब ढूंढने, क्योंकि सब बंद था। इससे नहीं बेइज्जती हो रही है। अव्यवस्था का ये जो प्रतीक था, लोग वीडियो बना रहे हैं, इससे आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। इसमें हमको ये समझना चाहिए कि छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, इससे एआई समिट का गौरव खराब नहीं होता। मैं भी यही मानता हूं, एआई समिट का गौरव छोटी मोटी चीजों से खराब नहीं होता। उसका मकसद कुछ और था। कोई ये नहीं कह रहा है कि एकदम परफेक्ट समिट जब तक होस्ट नहीं करोगे तब तक समिट बेकार है। समिट की अपनी अहमियत थी, वो होनी ही चाहिए थी, लेकिन अव्यवस्था के सवाल भी सरकार से पूछने ही चाहिए। और ये अव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसमें विदेशी मेहमानों और डेलीगेट्स को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वीआईपी मूवमेंट के नाम पर शटल सेवाएं रोक दी गई थीं। बुजुर्गों और विदेशी मेहमानों को भारी परेशानी हुई। और अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर, बनियाइन प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, बनियाइन प्रोटेस्ट किया, घुसे अंदर, शर्ट उतारी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड बोला, और उसके बाद फिर यह बताया गया कि इन्होंने देश की नाक कटवा दी। सबसे पहली बात जो शुरुआत से हम कह रहे हैं, ये जो 7-8 चीजें हमने बताई, अगर इसमें हमको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश की नाक इन सब चीजों से नहीं कटती है, इतना बड़ा हमने समिट होस्ट कर दिया, समिट के ऊपर बादल मंडरा दें आप सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा, ऐसे नहीं होता। उसी तरीके से एक निहायती ओछा बनियाइन प्रोटेस्ट, सुन लीजिए दोबारा, ना ये वेन्यू था। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो उस दिन कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर न जाने क्या हुआ, एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम से कोई फरमान आ गया होगा, ये बोल दिया गया होगा कि नहीं भाई, इस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करना है। तो अब वो सारे लोग ढीले पड़ गए कि नहीं, आंदोलन तो करने का हक होता ही है और इतनी भी सख्ती नहीं करनी चाहिए, एकदम से ढीले पड़ गए। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये उसका वेन्यू नहीं था। और आप ये कह रहे हैं कि हम बोलें तो बोलें क्या, हम कहां जाकर के बोलें? जी नहीं, आप बोलते हैं, लोग आपको सुनते भी हैं। सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो ये आंदोलन करके आपने क्या जवाब मांग लिया सरकार से? क्या कर दिया सरकार ने? आपकी कौन सी बात सुन ली? 6 लोग बनियाइन खोल करके खड़े हो गए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज बोल गए, तो इसमें सरकार ने क्या सुन लिया? सरकार को तो बेल आउट मिल गया। ये जो 6-8 सवाल मैं लेकर के बैठा हूं, ये आप पूछ सकते थे। अब तो आपकी बनियाइन की बात हो रही है बस। और फिर इस मुद्दे पर भी मैं तो सवाल सरकार से ही पूछूंगा। ये पूरा जो आयोजन था, ये किसने कराया था? गवर्नमेंट। सिक्योरिटी किसकी थी? गवर्नमेंट। 5 लेवल की सिक्योरिटी थी, क्यूआर कोड से एंट्री थी, उसके बिना आपको एंट्री नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एलआईयू, दिल्ली पुलिस, माइटी, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री से ये घुसे कैसे? ये कैसे घुस लिए? इनको वो क्यूआर कोड वाला पास कैसे मिल गया? इनकी जांच आपने क्यों नहीं की? आपसे ना पूछे जाए सवाल? सुनियोजित था, वो आए, फोन उठाया, आंदोलन किया। वो आंदोलन का तरीका फूहड़ था, लेकिन अब वो अपने लिए जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि आंदोलन तो सारी दुनिया में होते हैं और
प्रोटेस्ट हमेशा वहीं किया जाता है जहां पर ज्यादा इम्पैक्ट हो, सब लोग यही करते हैं, तो हमने भी किया, ये दलील है। सवाल सरकार से है, शर्टलेस प्रदर्शन पर आप विरोध तो जता रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन आपने उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस और आईबी पर सवाल खड़े होते हैं। कोई भी घुस सकता है अंदर, ये तो छोटा सा एक प्रोटेस्ट था, कल को और कोई घुस जाता अंदर तो हम तो ये भगवान से मनाना चाहिए ना हम लोगों को कि हम बच गए। सिर्फ ये बनियाइन आंदोलन ही देख लिया हमने बस, और कुछ हो जाता तो? सवाल तो सुरक्षा के घेरे पर है ना, सवाल होम मिनिस्ट्री से है, आईबी से है, सवाल केंद्र सरकार से है। इसका जवाब नहीं आएगा। जवाब यहां पर सडनली राष्ट्र गौरव की बात हो गई कि इंडिया की बेइज्जती करा दी, शर्टलेस हो गए। तो मेरा तो यह मानना है कि ना कांग्रेस के आंदोलन से ना बाकी सारी जो चीजें थी, अगर आप ये पोजीशन ले रहे हैं कि एआई समिट इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी थी, तो वो ज्यादा जरूरी सभी चीजों के बावजूद हुई। देयर आर लिस्ट ऑफ अचीवेबल्स, वो अचीवेबल्स हुए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, सब तमाम चीजें हुई, वो अपनी जगह है। ये सारी जो चीजें हैं, ये साइडलाइंस की चीजें, अगर आप उन सबको मान रहे हैं तो फिर इसको भी मानिए और ये जवाब दीजिए कि आपका कहां आएगा, ये किसकी जवाबदेही होगी? सरकार ऑप्टिक्स के चक्कर में स्टेक होल्डर्स की सुविधा भूल गई। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब इंटरनेट, पानी और कमी और वीआईपी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी कौन लेगा? और भारत की एआई डेस्टिनेशन वाली इमेज को क्या एक बनियाइन आंदोलन से ही धक्का लगेगा? मैं तो नहीं मानता। अगर एक फर्जी यूनिवर्सिटी जो फर्जी कुत्ता और फर्जी फुटबॉल और फर्जी गत्ते का प्लेन लेकर के 4 आईआईटी से भी बड़ा स्टॉल लगा ले रहा है और उसमें देश की आपके हिसाब से बेइज्जती नहीं हो रही, तो ये बनियाइन पहने हुए लोग, इनसे बेइज्जती होगी देश की, इनसे होगी। सवाल सरकार से है, जवाब दीजिए सरकार। डबल चेक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।